हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आज का एपिसोड डॉक्टर कुमार से पूछो सेहत के 10 सवाल। आज का एपिसोड जो है वो बेसिकली पेट की समस्या, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इश्यूज पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। सो वी वुड बी हैविंग द प्रिविलेज ऑफ डॉक्टर सौरभ कुमार विद अस। डॉक्टर सौरभ कुमार, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। जिसे हम लोग समझते हैं कि पेट की समस्या मतलब गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन, तो उससे रिलेटेड हमारे पास वी वुड बी आस्किंग 10 मेजर क्वेश्चंस और उसके सर से मैं आंसर्स मांगूंगा। पहला क्वेश्चन होगा इंदौर से राहुल जी का, जो कि पूछते हैं उन्हें रोज गैस और ब्लॉटिंग होती है, क्या ये सीरियस है? गैस और ब्लॉटिंग एक समय से ज्यादा होना एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। गैस और ब्लॉटिंग बहुत सारे कारणों से हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपके खाने में ही कोई छोटी मोटी परेशानी हो और बड़े से बड़ी परेशानी में आपके पेट में अल्सर भी हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण पेट फूलना, गैस बनना, एसिडिटी होना, अगर मामूली सा लीवर भी डिस्टर्ब हो तो भी ये सिम्टम आ सकते हैं। तो इससे बेहतर है आप इंदौर ही रहते हैं, इंदौर में ही हमारा सेंटर है, आप अगर आ सकते हैं तो आके क्लिनिक पे दिखा दीजिए, नहीं तो ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट मिलता है। आप ऑनलाइन मुझसे इसका ट्रीटमेंट लें, पहले पूरा असेसमेंट करवाएं कि आपको ब्लॉटिंग और गैस हो क्यों रहा है और फिर उसका इलाज लें। अमीर जी पीतमपुर से, उनका क्वेश्चन है एसिडिटी का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? एसिडिटी का परमानेंट सॉल्यूशन जानने के लिए हम सबसे पहले ये समझें कि एसिडिटी होती क्यों है। एसिडिटी हमारे शरीर में एसिड का बनना, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे पेट में एसिड बनता है, और अगर जब ये एसिड बहुत ज्यादा बनने लग जाए तो इसको एसिडिटी कहेंगे। अन्यथा बनने लग जाए यानी जरूरत नहीं है तो भी एसिड रिफ्लक्स हो रहा है तो उसको एसिडिटी कहेंगे। या फिर हमारे शरीर का जो म्यूकस बैरियर है, यानी जैसे हमारे मुंह में सलाइवा आता है ऐसे ही हमारे अंदर पूरी आंतों में सलाइवा चिपका रहता है। अगर वो म्यूकस बैरियर खत्म हो गया है तो थोड़ा सा भी एसिड जो है वो मरीज को परेशानी दे सकता है, इसीलिए एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी, आपका क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट कीजिए। इट इज एसिडिटी का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? एसिडिटी का परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल संभव है। हम अगर ये कारण जान लें कि ये जो तीनों कारण मैंने बताए इसमें से किस कारण से मरीज को एसिडिटी हो रही है, अगर उसका म्यूकस बैरियर खत्म हो गया है तो वो कैसे बनाना है, क्यों खत्म हुआ है, या फिर अगर उसके शरीर में ज्यादा एसिड बन रहा है कि उसके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ऐसी बहुत सारी परेशानियां होती हैं जिसके कारण एसिडिटी हो सकती है। उस कारण को हम जान के पूरी तरीके से होम्योपैथी में उसका इलाज ले सकते हैं। देवेंद्र जी उदयपुर से पूछते हैं कब्ज दैट इज कॉन्स्टिपेशन का मेन रीजन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन का जो मेन रीजन होता है वो होता है आपकी आंतों का मूवमेंट सही ना होना, या फिर आपके शरीर में पानी की कमी होना, आपके मल का ज्यादा सूखना। जब हमारी आंतें बराबर नहीं चलती हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आदमी का पेट साफ नहीं होता। देखिए अब इसके लिए ना बहुत सारी चीजें बाजार में उपलब्ध हैं जिससे पेट साफ होने लग जाता है। उससे बेहतर है कि हम घर की ही कुछ चीजें करने लग जाएं। सबसे पहले तो हम कम से कम 12 ग्लास पानी पिए एक दिन में। उसके बाद अगर हमें बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो एक टिप बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत इफेक्टिव है। आप जितनी भी रोटी की बुर्की लेते हैं या गराई लेते हैं उसका हाफ कर दीजिए। अगर आप रोटी का जो पोर्शन एक बार में तोड़ते हैं उसका आधा पोर्शन तोड़ते ही आप चबा के खाइए और उसको अच्छे से चबा के खाइए। आप देखेंगे पहले दिन से ही आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक होने लग जाएगा। लेकिन पानी पीना, फाइबर ज्यादा खाना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नागद्वारा से मिस्टर पवन का है। उनका क्वेश्चन है क्या डेली लैक्सेटिव लेना सेफ है? लैक्सेटिव लेना सेफ है, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिनका हम ध्यान रख के अपना कॉन्स्टिपेशन ठीक कर सकते हैं। लैक्सेटिव हम क्या ले रहे हैं? अगर लैक्सेटिव सिंथेटिक है तो वो हमें नुकसान दे सकता है, उससे हमारी आंतों में आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। तो सिंथेटिक लैक्सेटिव लेना बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। होम्योपैथी में लैक्सेटिव आता है, बहुत सेफ है और बहुत इफेक्टिव है और एक लंबे समय तक लिया जा सकता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक में भी जो बाजार में लैक्सेटिव उपलब्ध हैं, अगर वो पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है तो एक अच्छी आदत है उसको लेना। अगर आप उसको लेते हैं तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम भोपाल। मिस्टर संदीप हैज गॉट अ क्वेश्चन व्हिच सेज पेट में जलन और चेस्ट बर्निंग क्या रीजन है?
जलन और चेस्ट बर्निंग या एपिगेस्ट्रिक रीजन में जलन होना, जो छाती के बीच में जगह होती है, यहाँ पर भारीपन लगना, यहाँ जलन होना, ये सारे ही लक्षण गैस्ट्राइटिस के हो सकते हैं। गैस्ट्राइटिस बहुत सारे कारण से हो सकता है। हमें गैस्ट्राइटिस के लिए प्रॉपर इलाज लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मरीज कहाँ से हैं जिन्होंने सवाल पूछा? भोपाल से हैं ये मरीज। मेरा क्लिनिक इंदौर में है। ऑल ओवर द ग्लोब हमारी मेडिसिन ऑनलाइन कुरियर के थ्रू जाती है। आप भोपाल से ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। कुछ जांचें मैं आपको फोन से बताऊंगा, वो करा के आपका इलाज बिल्कुल संभव है। आप इसका इलाज लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक दवा मैं आपको बता देता हूं जिसको आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। होम्योपैथिक में बायोकेमिक 25 नंबर आती है। इस दवा की 6 गोलियां हमें दिन में 3 से 4 बार लेना चाहिए। पहले दूसरे दिन से ही एसिडिटी कम होने लग जाएगी। अगर आपको एसिडिटी का बहुत सीवियर अटैक आता है तो इसी दवा को आप 10-10 मिनट में 3 बार ले लीजिए, इमीडिएट आपको आराम मिल जाएगा। आईबीएस का फुल फॉर्म है इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। जैसे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि बोवल में इरिटेशन हो रहा है, जिसके कारण से पेशेंट को या तो बार बार मोशन होगा, दिन में 5 बार, 6 बार, 7 बार, कई मरीज तो 8 से 10 बार मोशन जाते हैं, या फिर उसको अल्टरनेट होगा, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा सीवियर, उसको मोशन ही नहीं होगा, या फिर उसको बार बार मोशन होगा। और आईबीएस के साथ एंजाइटी भी हमेशा परसिस्ट करती है, पेशेंट में एंजाइटी भी दिखेगी। अगर किसी मरीज को आईबीएस है तो मैंने देखा है, और बहुत सारे मेरे ऐसे मरीज हैं और 10-10, 15-15 साल तक इलाज लेते हैं तो भी ठीक नहीं होते। फिर जैसे ही वो होम्योपैथी में आते हैं 2 से 3 महीने में ही उनको आराम पड़ने लग जाता है, क्योंकि होम्योपैथी में जो है जड़ से इलाज किया जाता है। अगर व्यक्ति को एंजाइटी न्यूरोसिस है या घबराहट है या डर है तो हम पहले उसका इलाज करते हैं, फिर हम आईबीएस पे आते हैं, तो बहुत जल्दी मरीज ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम मुंबई। मिस्टर रूपक, आपका उनका एक क्वेश्चन है विच सेज, खाने के बाद तुरंत नींद आना नॉर्मल है? खाने के बाद तुरंत नींद आना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको खाने के बाद बिल्कुल नींद आ जाती है या आप ऊँघने लग जाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन डिस्टर्ब है, या फिर आपको थायराइड भी हो सकता है, आपको डायबिटीज भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अगर कॉमनली या जनरलाइज पूछें, खाना खाने के बाद अगर किसी को बहुत ज्यादा नींद आती है, इसका मतलब उसका डाइजेशन जरूर डिस्टर्ब है। उसको कुछ ना कुछ इलाज या अपने डॉक्टर से इसके लिए परामर्श जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम बेंगलुरु, मनीष। इनका क्वेश्चन है, सुबह पेट क्लीन नहीं होता, क्या करें? पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर आपका पेट साफ नहीं होता तो आप इस बात का ध्यान रखें, कम से कम 12 से 14 ग्लास एक दिन में पानी पीजिए। सुबह उठने के बाद आप नियमित व्यायाम कीजिए, 5-10 मिनट वॉक कीजिए, पानी पीजिए। अगर फिर भी आपका पेट साफ नहीं हो सकता तो होम्योपैथी में बहुत अच्छा लेक्सेटिव आता है, जिसको हम येलो टैबलेट के नाम से जानते हैं। ये किसी भी होम्योपैथी स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इसका सिर्फ 1 टैबलेट आप रात को सोते हुए चूस के सो जाइए, सुबह आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। और अगर आप प्रॉपर इलाज लेना चाहते हैं जिससे आपको आगे कभी कब्ज ना हो, तो इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम कोलकाता। कांता जी का क्वेश्चन है, वो पूछती हैं, गैस के लिए सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है? गैस के लिए सबसे बड़ा मिस्टेक बहुत सारे हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को गैस ज्यादा बनती है, हर आदमी की एक तासीर होती है। अगर इसको एक जनरल वे में मैं आपको समझाना चाहूँ तो किसी आदमी को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, किसी आदमी को बर्फ में भी चला जाएगा तो ठंड नहीं लगेगी, किसी को हल्की सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और कोई धूप में भी चलता रहे तो उसको ज्यादा गर्मी नहीं लगती। तो हर आदमी का शरीर अलग होता है। जिनको ज्यादा गैस बनती है ये उसके शरीर की तासीर है। उसको ये बात समझनी चाहिए कि मुझको गैस ज्यादा बनती है तो मुझे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मुझे बादी वाली चीजें खाना बंद कर देना चाहिए। बादी वाली चीजों में अगर हम सब्जियों में देखें तो बैगन, मूली, गोभी ये बादी में आती है। दाल में अगर हम देखें तो तुअर की दाल जो है वो बहुत ज्यादा बादी करती है। अगर आदमी को गैस होती है तो इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और अगर वो अनाज में हम देखें तो उसको छोले और राजमा ये खाना बंद कर देना चाहिए। एक आलू और बादी करता है, लेकिन हमारे देश में हर सब्जी में ही आलू डलता है, तो आप आलू कम कर दीजिए, बंद करने का नहीं बोल रहा। इसी से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। अगर आपको गैस ज्यादा बनती है तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप पानी पीते हैं तो हमेशा बैठ के पीजिए। ग्लास में पानी लेके मुंह लगा के पीजिए। अगर आप पानी ऊपर से पी रहे हैं या खड़े होके पी रहे हैं तो जरूर आपको गैस बनेगी। थोड़ा व्यायाम जरूर कीजिए अगर आपके शरीर में गैस ज्यादा बन रही है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और फाइबर की चीजें आप ज्यादा खाएं जिससे आपके शरीर में अंदर गैस कम बनेगी। शिलोंग से श्यामा सूद जी पूछती हैं,
पेट को हेल्दी रखने के 3 गोल्डन रूल्स बताइए। पेट को हेल्दी रखने के लिए जो 3 गोल्डन रूल है वो पेट को तो ठीक रखेगा ही और आपके शरीर को भी हमेशा स्वस्थ रखेगा। उसके लिए है रूटीन मेंटेन करना, सही समय पे सोना, सही समय पे उठना, समय पर खाना खाना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ज्यादातर ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं उन लोगों में देखा है वो लोग नाश्ता करते ही नहीं है, सुबह सीधे खाना खा के निकल जाते हैं और सीधे फिर रात को डिनर करते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है, ऐसे लोगों को फिर आगे जाके पेट में समस्याएं आती हैं। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों चीजें बहुत जरूरी है। भले ही आप थोड़ा थोड़ा कीजिए, आपको सुबह का नाश्ता जरूरी है, दोपहर में 2-2:30 बजे दोपहर का खाना खाना जरूरी है और शाम को 8, साढ़े 8, 9 बजे तक रात का खाना जरूरी है। ये 3 चीजें आप फॉलो करें। कुछ व्यायाम जरूर करें, चाहे आप घर में ही ट्रेडमिल पे करें या घर के बाहर 10 मिनट वॉक कर लें, सुबह कर लें, रात को कर लें, ये बहुत जरूरी चीज है। और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, इससे आपका पेट हमेशा अच्छा रहेगा। देखिए, आज के सेशन में आप सभी ने मतलब साहब के जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे, जो भी उनके एक्सपीरियंस थे, वो उनका बहुत बेनिफिट लिया होगा। एंड इसी को मैं कंक्लूड करते हुए सर से एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पर्टिकुलर जो सेशन था, इस पर्टिकुलर एपिसोड को एक समराइज करें। मैंने देखा है पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं और लोग सालों साल परेशान होते रहते हैं। एक मामूली सी एसिडिटी के लिए लोग 15-15, 20-20 साल मेरे क्लिनिक पे आते हैं कि सर हम रोज सुबह एक एसिडिटी की गोली खा रहे हैं और लगातार 15 सालों से खा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये जो गोली आप रोज खा रहे हैं ये ब्लॉकर्स हैं जिससे आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएंगे। तो आप पहले समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे पेट में गैस क्यों बन रही है, एसिडिटी क्यों बन रही है। आप या तो मुझसे परामर्श ले सकते हैं या आपके आसपास कोई भी अच्छा जो होम्योपैथ हो, आपके शहर में कोई अच्छा बड़ा होम्योपैथ हो, उससे इस बारे में समझें, उनको अपनी समस्या बताएं। क्योंकि एसिडिटी होने के पीछे बहुत छोटे से लेके बड़े से बड़े कारण हो सकते हैं। सिर्फ एक गोली रोज सुबह खाना कोई इलाज नहीं होता, आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। और जो आप ट्रीटमेंट लेंगे वो भी कोई सालों साल नहीं चलेगा, 6 से 7 महीने में बड़े से बड़ी एसिडिटी ठीक हो जाती है। या IBS के केस भी मैंने 6-6 महीने में ठीक करे हैं, ये सब ठीक हो जाता है। सिर्फ अच्छा डायग्नोसिस, पेशेंट का सपोर्ट, पेशेंट को समय पे दवा खाना है, इन बातों का अगर ध्यान रखें तो ऐसे रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो आप जरूर इसके लिए होम्योपैथी को चुनें, होम्योपैथी का इलाज लें। और आप अगर मुझसे कोई भी बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पे अपना सवाल जरूर लिख के भेजें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। Thanks, Dr. Saab, for all this beneficial information across the people around. Friends, आप सभी को यदि ये वीडियो पसंद आए, ये एपिसोड पसंद आए तो इसे कृपया इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।